मान लो उलझन का कार्य है, मेरा डोमिसाइल बनना है या कुछ हरियाणा का काम करवाना है या कहीं और भी जाना है, या बैंक में जाते थे म्यूटेशन कराने के लिए, तो जैसे तहसीलदार साहब होते हैं, एसडीएम सर होते हैं, वो कैसे एक 5 मिनट में हमारी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। सो मेरे को यही था कि मेरे को भी उस पद पे जाना है। ये जॉब है, एक एटीट्यूड आ जाता है बंदे में कि यार मैं इस पोस्ट पे आ गया हूँ और पता नहीं क्या बन गया हूँ। कुछ अधिकारियों को हमने देखा इस तरह से। अगर हम अपने तैयारी के वक्त को याद रखेंगे कि कैसे उस परमात्मा ने हमें ये चीज़ को बख्शिश दी है, हमारे अंदर सर ईगो की गुंजाइश नहीं बचेगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको आज मिलवाने जा रहे हैं चीका के होनहार छोरे से। छोरा इसलिए कहूँगा कि हरियाणवी में जो लड़के को यहाँ छोरा कहते हैं, और इन्होंने जो है HCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए अब जो है जल्द ही इनकी पोस्टिंग होने वाली है और कल ही इनका जो रिज़ल्ट आउट हुआ था। पूरे शहर में खुशी का माहौल है और अश्विनी गुप्ता ने ये अचीवमेंट करके दिखाई है। अश्विनी, पहले तो आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी, बात करें, पहले बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, पता चला है कि बैंक में मैनेजर हैं। पहले तो मैनेजर से अब HCS अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी बनते ही परिवार में जो खुशियों का माहौल है देखते ही बन रहा था। बुजुर्गों ने आपको फूल बुक्के देकर सम्मानित किया, फिर आपने आशीर्वाद लिया। ये संस्कार जो है, ये संस्कार कहाँ से आए? सर ये बचपन से ही हमारे घर का माहौल रहा है कि वैसे भी सर इन जनरल ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है कि हमेशा जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जो खुशी का मौका है वो उनके आशीर्वाद, अभी तो आपको आशीर्वाद दिख रहा है जो सामने मैंने लिया है, लेकिन जो उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही हैं, जो दुआएं हुई हैं, प्रार्थना भगवान के लिए की गई हैं, उन प्रार्थनाओं के फलस्वरूप मेरे को ये परिणाम हासिल हुआ है। तो उनका तो आशीर्वाद लेना बनता ही है। जी जी। तो बैंकिंग में कब से थे आप? कब से? मैं नवंबर 17 से बैंक में हूँ। नवंबर 17 जी जी। तो UPSC का भी एग्जाम आपने दिया था, उसमें क्या रहा था? जी उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं और लेकिन उसमें नहीं सिलेक्शन हो पाया। लेकिन विज़न था, वो विज़न कहीं ना कहीं अब जो है HCS की तैयारियां करने के बाद अब कंप्लीट होता है। अब लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस जॉब को किस तरह से देखते हैं आप? सो मेरे को लगता है जो ये जॉब्स होती हैं ये आपको प्लेटफॉर्म देती हैं जिसमें आप समाज के हर एक वर्ग के साथ काम कर सकते हैं, आप उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं और आप किसी की खुशी का कारण बन सकते हैं। ये ऐसी सेवाएं हैं जहां पर आप अपने किसी निर्णय से एक मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, और इसलिए इनको सिविल सेवाएं बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ, और जो नौकरशाही है वो हमारे यहाँ एकदम धरातल पर काम करती है। सो आप सरकार का पार्ट होते हैं और आपको मौका मिलता है कि आप सारी योजनाओं का लोगों को फायदा पहुंचा सकें और उनकी खुशी का कारण बन सकें। तो जब एक, क्योंकि बैंकिंग में आपने जॉब की है, पब्लिक डीलिंग का आपका एक एक्सपीरियंस पहले ही 6-7 सालों का है, तो जो कठिनाइयाँ इसको लेकर आती हैं, क्योंकि आपके कई दोस्त आपने बताए IAS हैं या HCS वगैरह भी हैं, तो उन्हें भी कठिनाइयाँ आई होंगी, उन्होंने भी आपसे शेयर की हैं कोई कठिनाई की उन्हें जॉब के बाद ये कठिनाई ज़्यादा आई है? सो मेरे को लगता है कि जो मेजर इशू रहता है कि हम जब तैयारी करते हैं हम थोड़ा सा शायद प्रैक्टिकल अप्रोच भूल जाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहता है लाइफ का कि हाउ थिंग्स वर्क ऑन द ग्राउंड, तो उनको नौकरी में जाके स्टार्टिंग में एक इनर्शिया फील होता है, एक, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि प्रैक्टिकल क्या है और लीगल क्या है। अब मेरा को थोड़ा सा हल्का सा तजुर्बा रहा है बैंकिंग का, हालांकि वहाँ इतना नहीं होता है लेवल पब्लिक डीलिंग, बट मुझे लगता है कि वो मेरा जो अनुभव है वो काम आएगा आगे, क्योंकि आप थोड़ा सा जानते हैं, यू नो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो हेल्प करेगा। और सर जो कठिनाई ये आती है कि हम शायद नौकरी में ये सोच के आते हैं कि वहाँ सब कुछ गुडी गुडी होगा, मेरे को कुछ पावर मिल जाएगी। कि मेरे को लगता है कि हमारा सिविल सेवा में आने का मेन मुख्य कारण जो है, मैं पहले ही बतलाया आपको, वो है किसी के लिए खुशी का कारण बनना। और मेरे को तो जो हमेशा इंस्पायर करता रहा था आफ्टर फेलियर के बाद कि कीप ऑन स्टडिंग, गिव अटेम्प्ट्स, दैट वाज कि नहीं, आई शुड बर्न माई सेल्फ टू बी अ रीजन ऑफ अदर्स हैप्पीनेस। अब आप वो बन गए सर, मेरे लिए वो बड़ी खुशी की बात है। पता चला है कि ना आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना फेसबुक यूज़ करते हैं, आज के सोशल ज़माने से किस तरह से जुड़े हुए हैं? सो मेरे को लगता है कि ये इंस्टा और ये सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं, और आपकी जो एक प्राइवेट लाइफ है उसको भी एक्सपोज कर देते हैं। और आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर अभी से फोकस नहीं रहेंगे अपनी तैयारी को लेके, आप जब सिविल सेवा परीक्षा के बाद सर्विस में जाएंगे, अगर आप अभी से आपको फोकस्ड रहने की आदत है, यू नो हाउ टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, तो हाउ विल यू डू इन द सर्विस में जाने के बाद?
आई थिंक मेरा जो पहला एक टेस्ट है वो पहले ही हो चुका है कि आप फोकस रहें। ऐसे ही आप जो सेवा में आ गए हैं, आप एक ही फोकस होना चाहिए आपका, दिन रात अपना वो खपा दें, आप जनता की सेवा करें, उनके दुखों का निवारण करें, निपटारण करें, जितना हो सकता है सरकारी दायरे में के काम करें। वो वहां जाए क्या होता है, अगर अभी आपको सोशलाइज करने की आदत है तो क्या होता है, कुछ छोटा सा आप काम करेंगे, आजकल देखा जाता है यंग ऑफिसर्स होते हैं, दे मेक इट ऑन सोशल मीडिया, हमने ये दौरा किया, हमने ये इंस्टाग्राम पे डाला। अगर आप उसका पार्ट ही नहीं है तो आपको वो ललक रहेगी नहीं भीतर से कि मैं कुछ लोगों को दिखाऊं थ्रू सोशल मीडिया। जी जी सर। तो अपडेट रहने का क्या तरीका है, बेटर वे कौन सा है? क्योंकि बच्चे जो अपडेट भी तो रहने चाहिए ना, जिनको तैयारी करनी है, जो ऐसा करना चाहते हैं। सो मेरे को लगता है हमारे पास एक न्यूज़पेपर इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप अखबार पढ़ें, उससे पता लग जाता है। फिर हमारे पीएमओ का एक हैंडल होता है, प्रेसिडेंट का हैंडल है, वो आप फॉलो करते रहें कि व्हाट वी आर डूइंग। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक हैंडल है ट्विटर पे, वो फॉलो करते रहें आप थ्रू यूट्यूब। एंड यू हैव अ पीआईबी, जहाँ पर हमारी जो सरकार से जुड़े हुए जो भी फैसले आते हैं वो दिखाए जाते हैं। सर ये 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं जिससे हम पूरा वेल वर्स्ड रहते हैं। आपको सर अवेयर होना है, उसके लिए अखबार, हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो पर्याप्त हैं, बजाय कि हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट अपने आप को फील कराएं, उसके लिए वी हैव टू सोशल मीडिया। जी। अश्विनी, कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि मुझे ये जॉब करनी है, इसलिए करनी है? सर मेरे को सिर्फ एक ही मेरे दिमाग पे भूत सवार था कि जो सिविल सेवा अधिकारी होता है, एसडीएम या डीएम होते हैं, वो अपने रोजाना कितने अपने निर्णयों से लोगों के लिए खुशी का कारण बनते हैं। मैं खुद जब मिलने जाता था, कोई मान लो उलझन का कार्य है, मेरा डोमिसाइल बनना है या कुछ हरियाणा का काम करवाना है या कहीं और भी जाना है, या बैंक में जाते थे म्यूटेशन कराने के लिए, तो जैसे तहसीलदार साहब होते हैं, एसडीएम सर होते हैं, वो कैसे एक 5 मिनट में हमारी सारी समस्याओं को हल कर देते हैं। सो मेरे को यही था कि मेरे को भी उस पद पे जाना है। मैं जहाँ जाके बहुत सारे न्यूमरस लोग हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं या जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, उसकी हम जाके हेल्प कर पाएंगे। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज कीपिंग मी मोटिवेटिंग टाइम एंड अगेन कि आप करें करें करें, क्योंकि यही एक ऐसा पद है जहां जाके आप लोगों को चेहरे पे स्माइल दे सकते हैं। एसडीएम जैसी सीट आ जाती है, या तहसीलदार बन जाते हैं, या बीडीपीओ बन जाते हैं, या डीएफएस, या और बहुत से जो इसमें सीटीएम वगैरह के जो ये जॉब है, एक एटीट्यूड आ जाता है बंदे में कि यार मैं इस पोस्ट पे आ गया हूँ और पता नहीं क्या बन गया हूँ। कुछ अधिकारियों को हमने देखा इस तरह से, कुछ बहुत सॉफ्ट नेचर होते हैं। जो लोग ऐसा रखते हैं कि मैं इस सीट पे हूँ और मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरा एक संदेश है, वो अपने प्रीलिम्स एग्जाम में हॉल जाने से पहले उस आधा घंटा को याद करें, कैसे हम तड़फते हैं, कैसे हम उस परमात्मा से माफी मांगते हैं, भीख मांगते हैं, प्रभु मेरा इस पर एग्जाम क्वालिफाई करा दो। अगर हम अपने तैयारी के वक्त को याद रखेंगे कि कैसे उस परमात्मा ने हमें ये चीज को बख्शिश दी है, हमारे अंदर सर ईगो की गुंजाइश नहीं बचेगी। होता क्या है, जब हम इसको अपनी व्यक्तिगत अचीवमेंट मान लेते हैं तो गलत हो जाता है। मुझे लगता है इसको आप, समाज ने आपको एक दायित्व चुना, पता नहीं किस किस की दुआएं रही होंगी, किस किस की आशाएं रही होंगी आपको लेके आपको पदवी मिल गई है, आप उससे पूरा इंसाफ करें। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ईगो की। अगर इंसान में ईगो है तो वो अपना खुद का ही डिस्ट्रक्शन कर लेगा। तो जो ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं, जो जिस तरह से हमने कुछ देखा है, कुछ अधिकारियों को खास तौर पर देखा है, वो या तो हो सकता है कि अप्रोच से आगे हों, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर आकर अगर वो फिर भी ईगोइस्टिक हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। सर मेरे को लगता है सर, जो भी अधिकारीगण है ना सर, वो हमारे सेम समाज का पार्ट होते हैं, अलग से तो आते नहीं है सर, वो उसी समाज में उनकी पेरेंटिंग होती है। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंटिंग है या पीयर ग्रुप है या जिस वो से ताल्लुक रखता है, वो थोड़ा सा उसमें इगोइस्टिक रह गया हो, या कई बार क्या होता है इंसान इसमें काफ़ी वो हो जाता है फ्रस्ट्रेट तैयारी के दौरान। उसको लगता है कि मैं पहले बहुत फ्रस्ट्रेट रहा हूँ, शायद नाउ आई विल गेट सम पार्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ बाय बीइंग इगोइस्टिक। आई थिंक सर उससे सिर्फ कुछ इंसान का होता नहीं है, वो अपने आप से अंदर से भी खोखला हो जाता है और वो समाज में अपनी अच्छी नाम नहीं कमा पाता है। तो सर मेरे को लगता है किसी भी आप पद पर पहुंच जाएं, आप विनम्र रहेंगे, जनता के लिए सेवा में तत्पर रहेंगे, आपके ऊपर प्रशासन भी मेहरबान रहेगा और वो भगवान भी मेहरबान रहेगा। ऑब्जर्वेशन है आमतौर पर कि परिवार से जो मिलता है वही बच्चा लेकर जाता है। तो इसी तरह से आपके फैमिली के जो माहौल रहा है, अच्छा माहौल रहा है, हो सकता है उन जो ऐसे लोग होते हैं उनका फैमिली का माहौल ऐसा रहता हो।
अब सर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स तो हर एक ये चाहते हैं कि उसमें अच्छे वैल्यूज इनकलकेट किए जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है वो पिक एंड चूज कर लेता है। उसको लगता है कि शायद ये मेरे लिए कुछ वैल्यूज अच्छी हैं। वो कॉलेज में जाता है, उसको लगता है कि शायद जो पेरेंट्स ने सिखाया है गॉड फियरिंगनेस या बीइंग ऑनेस्ट ये गलत है, या ये काफी यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। तो सर मेरे ख्याल से सर ये पेरेंट्स का कसूर नहीं होता। ये बच्चा जो है अपने कैसे पिक एंड चूज करता है या कितने असर्टिव पेरेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अश्विनी, जिस तरह से जो बच्चे और यहाँ क्षेत्रीय बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, या आपकी जहाँ पे जॉब आपको मिले, जहाँ पे आपका पोस्टिंग हो, वहाँ से वो बच्चे आपसे कुछ सीखना चाहें, तो उनके लिए किस तरह का आप कोई विशेष तौर पर समय दे पाएंगे? सर मैं आपको पहले भी जिक्र किया कि मेरा एक ही मिशन था कि मेरे को पब्लिक की हेल्प करनी है। और सर इससे ज़्यादा हेल्प क्या हो सकती है कि कोई अगर मेरिटोरियस बच्चा है, मेहनती बच्चा है, वो अपने मुकाम को पाना चाहता है। मैं तो चाहूँगा कि हमारे इतने जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सारे की सारी सीटें हमारे बच्चों को मिले, हमारे स्टेट के लोगों को मिले, वो तैयारी करें। तो अगर मैं किसी की जर्नी में सर पार्ट बन सकता हूँ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। मैं अपनी हर एक कैपेसिटी में, इन माई ऑफिशियल कैपेसिटी, बियॉन्ड माई ऑफिशियल कैपेसिटी, जहाँ तक सर सवाल एजुकेशन का है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। हमारे यहाँ 7 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं जो थोड़े बैकवर्ड हैं। मतलब मेरी तो ये भी इच्छा है कि अगर इफ आई हैपन टू सर्व देयर, इट वुड बी माई प्रिविलेज कि उन जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं मतलब कि मैं काम कर सकूं और वहां जाके जो हमारी शिक्षा का स्तर है या स्वास्थ्य का स्तर है उसको सुधार सकूं। क्योंकि सर हर कोई चाहता है कि मेरी पोस्टिंग अच्छे एरिया में हो जाए, लेकिन सर अगर हम अपने व्यक्तिगत सोचेंगे तो जो बैकवर्ड एरियाज है हु विल डेवलप देम। हमारे यहाँ एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, 7 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं हरियाणा के अंदर। हमें पहले जब उनको हम डेवलप करेंगे, सो विल डेवलपिंग दी जनरेशंस ऑफ दोज 7 ब्लॉक्स। तो अश्विनी, जिस तरह से आपने बिना कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है, और बच्चे भी ऐसा मुकाम हासिल कर पाए, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मेरे को लगता है कि वो मेहनत करें, और आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या रिसोर्सेज पढ़ने हैं वो रखें, और एक किसी मेंटर का साथ रखें। क्योंकि मेंटर से क्या होता है, आप ट्रैक लूज नहीं करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, आपकी क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं, यू नो इन दी नो रियल टाइम कि क्या मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। वो करें तो सर सब कुछ मुमकिन है। और अगर कोई उनको लगता है कि मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प इट। लेकिन ब्लाइंडली किसी कोचिंग को या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करें, अपनी वीकनेसेस देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स देखें। तो आपके मेंटर कौन रहे हैं? सर मेरे केस में तो ऐसा कोई मेंटर नहीं था, बट देयर वाज अ टीचर, मेरे कॉलेज टीचर थे। वो काफ़ी पहले यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर भी रहे हैं। सो ही ओनली मोटिवेटेड मी, एंड व्हेन एवर आई यूज्ड टू फील लो इन आंसर राइटिंग के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ही यूज्ड टू हेल्प मी। मतलब आपको वो हमेशा प्रेरणा देते रहे? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो मेरा काफ़ी व्यक्तिगत उनसे संबंध था। वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो उनसे मेरा एक व्यक्तिगत अटैचमेंट था, तो ही वाज देयर टू हेल्प मी। मतलब एक अच्छा गुरु मिला तो अच्छा रास्ता भी तय हो गया। जी 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 सर, वो बहुत मस्त है लाइफ के अंदर। तो उनका नाम भी लेना चाहेंगे आप? नहीं सर, उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बिकॉज ये रोका हुआ। ही इज अ वेरी वेरी सीजन्ड प्रोफेसर एंड ही वर्क्स विद मेनी ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। सो विद एनोनिमिटी है सर, आई कांट टेक हिज नेम। यस सर। क्योंकि गुरु कई बार वचन ले लेता है कि नहीं, मेरा नाम शो नहीं करोगे। नहीं सर, वचन वाली बात नहीं है। वो मेरे पार्ट पे सर मेरी इंटेग्रिटी उसको नहीं अलाउ करती है कि मैं उनका नेम डिस्क्लोज करूं। तो कल आप जिन बच्चों को गाइड करें तो वो भी आपका नाम ना ले? सर वो उनकी स्वीट विल है, मतलब मेरी तरफ से कोई नहीं रोकेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं रोकूंगा। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि अगर उनको लगता है कि नाम लेने से कुछ मेरे गुरु को हानि हो सकती है, तो शायद दे विल आल्सो रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग इट। जी जी। तो अश्विनी, क्या संदेश कन्वे करना चाहेंगे आप, जो बच्चे आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जो फेलियर हो जाते हैं, फेलियर होकर जो सक्सीड नहीं होते और वो कई बार थक के हार कर घर बैठ जाते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सो देखो, मैं ये बात मानता हूँ, हर रोज सूरज नहीं निकलता है, हर रोज बादल भी नहीं रहते हैं। आज बादल हैं तो सूरज कभी आएगा। भगवान आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है, खोल देता है। आप उस पर विश्वास रखेंगे, अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, एक दिन अवश्य कामयाब हो जाएंगे। आप हताश होके बैठ जाएंगे, आप बोलेंगे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मेहनत को नहीं मानता, संस्था भी खराब है, कमीशन भी खराब है, बच्चे भी खराब हैं। आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट सोचेंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे, प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहें, अपनी कमियों में वर्कआउट करें कि मेरे पे क्या लैक रहा है, कहाँ नहीं रहा है। लाइफ में नथिंग इज सक्सेस और फेल। जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, तो एक एग्जामिनेशन ही है। हम व्यवसाय करते हैं, हम शादी करते हैं, मकान लेते हैं,
उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर सटल रहना है। अगर आपको ये लगता है कि नौकरी के बाद लाइफ कोई बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है, तो फिर तो सर हाउ विल यू एबल टू हैंडल प्रेशर इन योर नौकरी, बिकॉज़ यू हैव टू सर्व फॉर 32 इयर्स इन द पब्लिक सर्विस। वहाँ पर आपको बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने पड़ते हैं। तो आप घबराएँ नहीं, अपना काम बनाए रखें और भगवान से प्रार्थना करें, नशे से बच के रहें और मेहनत करें। एक रास्ता खत्म हुआ है, दूसरा विकल्प देखें, क्या पता भगवान चाहते हो कि आप दूसरे विकल्प में जाएँ। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। यस सर, हमेशा पॉजिटिव रहें और जिस भी आप एनर्जी को में मानते हैं उस पे दृढ़ विश्वास रखें कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं, पूरा कायनात आपके साथ है। आप जितना शिद्दत से उस एनर्जीज को बुलाएंगे, दे विल कम टू हेल्प यू। जी, तो शुक्रिया अश्विनी। देखिए, अश्विनी ने किस तरह से डिटेल में हमें बताया और एचसीएस का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अभी इनकी पोस्टिंग अवेटेड है और जल्द ही इन्हें पोस्टिंग भी मिल जानी है। और इन्होंने जो एक वायदा किया है क्षेत्रीय लोगों से नहीं बल्कि हरियाणा भर में जो बच्चे हैं वो इनसे कहीं हेल्प उन्हें चाहिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना हो या फिर एचसीएस का एग्ज़ाम देना हो उसमें, और अन्य कोई एग्ज़ाम देना हो तो उसमें भी इन्होंने हेल्प के लिए वायदा किया है। आज की घड़ी में इन्होंने वायदा किया, अभी तो थोड़े दिन इनको जॉब संभालने में भी लगेंगे क्योंकि कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद जो है जिस भी एरिया में ये जाएंगे उसमें लगता है कि काफ़ी सुधार होने की गुंजाइश है, क्योंकि एक पॉजिटिव व्यू इनका हमें देखने को मिला और चीका का नाम तो इन्होंने रोशन किया ही किया है। साथ में पेरेंट्स जो है इनके बड़ा खुशी का माहौल है, घर में बुजुर्ग आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले भी बहुत से आशीर्वाद इन्होंने इसी तरह से प्राप्त किए और आज जो है एक मुकाम हासिल किया। तो आने वाले समय में अश्विनी के द्वारा लगता है कि हरियाणा में जहां भी पोस्टिंग होगी एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाएगा और इसी उम्मीद के साथ इनसे फिर कभी मुलाकात करेंगे। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।